Hello everybody, Sarvodaya Namaskar. Once again I am here in today's class. Sarvodaya Namaskar. In today's class, this session is for the student of Standard 8 English main course book, Unit number 5, Science and Fiction, Section number 2, the book that saved the earth. अब ये जो यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5 जिसमें साइंस फिक्शन इसका हेडिंग है और साइंस फिक्शन मतलब साइंस से रिलेटेड जो बनावटी कहानियां हैं वो ऑलरेडी आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं और इसका दूसरा लेसन वही है जिससे फिर से आपको फिक्शनल स्टोरी दिया जाएगा जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ दैट हैज बीन रिटन बाय क्लेयर बॉयको। क्लेयर बॉयको नामक राइटर ने इस लेसन की रचना की है और इसमें मेन 5 कैरेक्टर हैं। मेन 5 कैरेक्टर हैं। आप कैरेक्टर का नाम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सेकंड नंबर नूडल, थर्ड नंबर आइटोस, 4 नंबर ऊप्स एंड 5 नंबर ओमेगा। ये 5 मेन कैरेक्टर है इस लेसन में। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये पार्ट ऑफ ड्रामा है, पार्ट ऑफ प्ले कह सकते हैं। जो ड्रामा आप लोग फिल्मों में देखते हैं या फिर गांव में होता है ड्रामा, जो रामलीला जिसको कहते हैं, रामलीला ड्रामा देखे ना, रामलीला उसी तरह का ये ड्रामा है और इसे एक स्टेज पे परफॉर्म किया गया और उस स्टेज पे परफॉर्म किए गए ड्रामे को एज अ लेसन आपकी बुक में यहाँ पे पढ़ना है। आपकी जो बुक में नहीं, मैं बता दूं ये लेसन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना नहीं है, जोड़ दिया गया जबरदस्ती। ये ऑक्सफोर्ड वाली जो कंपनी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये लेसन 10th सीबीएसई में पढ़ना है। हमने पढ़ाया 10th सीबीएसई में पढ़ना है ये लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इन डिटेल, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा पढ़ा दिया, थोड़ा सा नहीं है। जब भी आप अपना बुक खोल के देखेंगे 4-5 पेज में ये स्टोरी गया है, लेकिन 10th में और ज़्यादा है। तो 10th में जाने से पहले ही आप 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइटर का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये साहब है क्लेयर बॉयको, इनका इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, उसके बाद फिर लेसन में चलते हैं लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन नहीं जाऊंगा मैं, लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे तो 5-6 पेज का लेसन है और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको संक्षेप में शॉर्ट करके बताऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टोरी समझने में, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। Claire Bacco is a famous author of children's books. She excels in the period plays and her main works include plays and programs for boys and girls, The Prize, Baby Princess and dramatist programs or family stories and even the children plays for the creative actors। सब बताया जा रहा है कि जो Bacco साहब है ये बच्चों के लिए स्टोरी लिखा करते हैं, ड्रामा लिखा करते हैं, प्ले लिखा करते हैं और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्ले और ड्रामा का नाम दिया है द क्राई ऑफ बेबी एंड द बेबी प्रिंसेस, राइट। अब चलते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले बताया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5 कैरेक्टर है इस लेसन के मेन 5 कितने कैरेक्टर हैं? 5 कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब कर दे, अगर डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर ने कौन सा काम किया। एक्चुअली लाइन बाय लाइन नहीं जा रहे इसलिए, तो शॉर्ट में बताना है तो फिर इस कैरेक्टर को डील करना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर का क्या काम है, इस कैरेक्टर का क्या काम है, इस कैरेक्टर का क्या काम है, सर आपको बताना पड़ेगा। तो मैं परिचय देता हूँ आपको। द प्ले इज सेट ऑफ द 25th century but historian runs on the historicals but he shows a very important historical event that took place in the 20th centuries, so all the action in the play and characters are set in the 20th century। अब बताया जाता है इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको कि ये जो स्टोरी या ये जो प्ले लिखा गया है वो 20th सेंचुरी में लिखा गया है, लेकिन इसमें जो पात्र है, इसमें जो कैरेक्टर है, इसमें जो मोटिव है इस प्ले का, उसको 25th सेंचुरी में लेके गया है। मतलब ये फ्यूचर में, एक फ्यूचर की घटना है। हम अभी मान लिया कि 21st सेंचुरी में है और 21st सेंचुरी को छोड़कर 25th सेंचुरी में जाकर उस बात की कल्पना कर रहे हैं। बात समझ गए? चलिए बताया जा रहा है कि इसमें एक हिस्टोरियन होते हैं।
हिस्टोरियन समझते हैं ना, इतिहासकार, इतिहासकार जो इसके पास इतिहास का बहुत बड़ा नॉलेज है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। और हिस्टोरियन भी इसमें एक पार्ट है, इसमें एक पार्ट है, लेकिन वो ड्रामा में कोई रोल प्ले नहीं करते। वो क्या करते हैं, हिस्टोरियन उस हिस्टोरियन इस प्ले में स्टेज पर आकर ये सारे पात्र का, ये सारे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं और ये सारा स्टोरी सुनाती है। हिस्टोरियन का काम होता है ये वाला स्टोरी सुनाना, राइट। अब बताते हैं कि इस स्टोरी में एक्चुअली में होता क्या है। मार्स पे रहने वाले लोग, मार्स मंगल ग्रह जिसको कहते हैं हम, मार्स पे रहने वाले लोग जिसको मार्सियन के नाम से जाना गया इस लेसन में, और ये मार्सियन हमारे पृथ्वी पर अटैक करने का प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं कि इस पे पृथ्वी पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, जैसे आजकल चाइना कर रहा है। वैसे ये मंगल पे रहने वाले लोग, मार्स पे रहने वाले लोग जिसको मार्सियन के नाम से जानते हैं, वो हमारे पृथ्वी पे अटैक करेंगे और हम पे कब्जा कर लेंगे और हम उनके गुलाम हो जाएंगे। ऐसा मार्स पे रहने वाले सोचते, मार्स पे रहने वाले सोचते, जिसको हम एलियन के नाम से जानते हैं, एलियन। और एलियन कैसे आते हैं, स्पेसशिप से। जब पीके में देखा होगा स्पेसशिप आती है आकाश से उड़ते हुए, और ये कौन सी एक और मूवी आई थी, कोई मिल गया, उसमें भी स्पेसशिप आती है ऊपर से, स्पेसशिप की घटना होगी। वैसे मार्स से जो लोग आएंगे वो पैदल तो आएंगे, उड़ के तो आएंगे, स्पेसशिप से ही हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं। चलते हैं आगे लेशन में बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है, द प्लेज दैट द बुक सेम और डिस्क्राइब्स अ ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ 2040, 2040 ईस्वी में। अभी हम 2000 कितना में रहते हैं, 20 में, और ये 20 साल बाद की घटना को डिस्क्राइब किया जाए, मतलब फ्यूचर की घटना को बताया जा रहा है। इट वाज द मार्स इन्वेजन ऑन द प्लेनेट अर्थ, however the invasion was averted and surprisingly, and old book of Ram's mother goose was able to avert the disaster and it was saved world from the Martian invasion। अब बताया जा रहा है ये जो मार्सियन लोग हैं, ये सारे के सारे जो आप यहाँ पे कैरेक्टर देख रहे हैं, ये सारे मार्स पे रहने वाले लोग हैं, मतलब एलियन है, ये एलियन है। और ये सारे मिलकर हमारे पृथ्वी पर अटैक करने का प्लान करते हैं और अटैक करते भी हैं, लेकिन वहां पर उनको एक बुक मिल जाती है जिसका नाम होता है मदर गूज। मदर गूज वो चिल्ड्रन रैम्स की बुक होती है, और उस रैम्स को पढ़कर ये सारे लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह हमारा पृथ्वी बच जाता है, और तब इस लेसन का नाम पड़ा वह बुक जिसको पृथ्वी ने बचाया, वह द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह बुक जो पृथ्वी को बचाता। इसी बुक के कारण ये पृथ्वी बच रही थी। काल्पनिक स्टोरी है, नहीं तो एलियन ने इतना हिम्मत कहा कि हमारी पृथ्वी पे आकर कब्जा करा। और इस बुक का नाम क्या मैंने बताया, मदर गूज, जो एक चिल्ड्रन रैम्स की बुक है। अब मैं बता दूं, इस महान कैरेक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये एक्चुअली में इस मार्स का बॉस होता है। मार्स जो मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह का ये बॉस है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक बॉस है। और ये बॉस है तो जैसा आप नाम के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं कि ग्रेट है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ग्रेट और बहुत शक्तिशाली नहीं है, बस अपने नाम के पीछे ग्रेट और शक्तिशाली लगा लिया है। अगर कोई भी इसके अंडर में जितने भी मार्स पे रहने वाले लोग हैं, जितने भी एलियंस हैं, वो अगर इसकी प्रशंसा नहीं करता तो जबरदस्ती अपनी प्रशंसा उससे करवाता है। कैसे करवाता है मैं बताता हूँ। ये महान और शक्तिशाली थिंक टैंक मंगल ग्रह का सुप्रीम कमांडर होता है, कमांडर या शासक बोल सकते हैं। वह हमेशा अपने व्यवहार से लोगों में असंतुष्टि पैदा करता था, इवन कोई भी उससे असहमत या बहस करने की हिम्मत नहीं रखता था। मतलब मार्स पे रहने वाले लोग जितने भी थे उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो थिंक टैंक से किसी बात के लिए बहस कर ले या उसकी बात से डिसएग्रीमेंट कर ले। अगर ऐसा हो जाता है देयर इज अ पनिशमेंट होती थी। अब उसी में एक नाम है जिसका नाम यहाँ पे देख रहे हैं आप, नूडल नाम है। वो नूडल उसके सहायक होते हैं, मतलब हेल्पर, किसी काम में उसको हेल्प करते हैं, किसका, थिंक टैंक का। वो आती है नूडल, और आते के साथ इस ऑलमाइटी का ग्रीटिंग करती है। ग्रीटिंग करना समझते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं सर्वोदय नमस्कार बोलते हैं, अपने मम्मी डैडी को बोलते हैं,
वैसे ही ये नूडल नाम की कैरेक्टर आती है और थिंक टैंक को ग्रीट करती है, लेकिन उसके ग्रीट से ये थिंक टैंक खुश नहीं होता है और बोलता है यू शुड ग्रीट मी वंस अगेन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर ग्रीट। मैं तुम्हारे ग्रीट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रशंसा करो, मेरा तारीफ करो और तब मैं तुम्हारे ग्रीट से खुश हो जाऊँ। ये लड़की जो नूडल नाम की है ये फिर से थिंक टैंक की प्रशंसा करती है। एंड इवन देयर वाज अ डिपार्टमेंट, जैसे हमारे इंडिया में डिपार्टमेंट बटा हुआ है, फलाना डिपार्टमेंट, वैसे ही मार्स में भी, मंगल पे भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है और ये डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कहाँ कहाँ काम करते हैं? कुछ बोलिए। काम करते हैं और इधर उधर तलाश में रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो मार्शियन लोग थे हमारी पृथ्वी पर अटैक करने वाले थे। आगे चले, अब अटैक करने वाले थे तो इस थिंक टैंक ने 2 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? एक को पृथ्वी पर भेज दिया, एक को पृथ्वी पर भेज दिया शिप से, स्पेसशिप से, और दूसरे टीम को बोला इस पे नजर रखने के लिए, दूसरे टीम ने। और ये जो पृथ्वी पर जाने वाले जो एलियन थे उनमें कौन कौन गया था? आयोटा, ऊप और ओमेगा, ये 3 नाम के कैरेक्टर पृथ्वी पर हमला करने गए थे, अटैक करने गए थे। और यहाँ बैठकर ये थिंक टैंक और मुगल सारा देख रहे थे कि ये जो तीनों गए हैं वो पृथ्वी पर क्या क्या करते हैं, सारा देख रहे थे। अब ये जब तीनों गए हैं वहाँ, ये तीनों कैरेक्टर, तो ये जाते के साथ पृथ्वी पर कहाँ पहुंचे? एक बहुत बड़े लाइब्रेरी में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बहुत बड़े लाइब्रेरी में। और जब लाइब्रेरी में पहुंचे तो वो वहाँ से फैमिलियर तो थे नहीं, लाइब्रेरी क्या होती है वो तो जानते नहीं थे, एलियन थे। तब उन्होंने क्या किया, जो सेफ में बुक रखे हुए थे उन सबको उलट उलट कर फेंकने लगा, उलट उलट कर देखने लगा, मतलब पूरा बिखरा पड़ा दिया, पूरा लाइब्रेरी को वो बिखार के रख दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आती कौन कौन कैरेक्टर कहते हैं, वाइटा, ऊप्स और ओमेगा। इन तीनों में से किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो जिस जगह पे गए हैं वो क्या है, और जो बुक उनको नजर आ रही है वो क्या है उनको नहीं पता चल रहा था। आफ्टर सम टाइम ये थिंक टैंक नूडल से कहता है कि नूडल उस स्पेस को फोन लगाओ, माइक्रोफोन से हमारी बात कराओ कि वो जो तीनों लोग पृथ्वी पे गए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिला। जब नूडल ने फोन लगाया स्पेसशिप पर जहां पे ये तीनों थे, तो वहां पता चला कि हम लोग पृथ्वी पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तब थिंक टैंक ने फिर से नूडल से कहा कि हमारी आवाज तो वहां तक आ रही है और वहां से आवाज मेरे तक भी पहुंच रही है, लेकिन मैं कुछ देखना चाहता हूँ कि वो किस जगह पे है और क्या कर रहे हैं। जब उनको पता नहीं कौन सी कोई ट्यून्स होगा जिसके पास सारे वो देख भी पाते थे। अब जब देखने लगे तो उन्होंने कहा कि देयर वाज अ क्राउड ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक दैट वाज लेइंग हियर एंड देयर इनसाइड द होल लाइब्रेरी। और वो भी थिंक टैंक भी जो अपने आप को बहुत महान और शक्तिशाली कहता था, उसको भी पता नहीं चला कि एक्चुअली में वो क्या है। जब उसको पता नहीं चला तब उसने दिमाग लगाया। किसने? थिंक टैंक। अब जब आप देखते हैं कि एक बुक कैसा होता है बेटा, ऐसा बुक होता है, यू नो, जिसमें ऐसा होता है, ये वाला पेज होता है बीच में, आप देख पाते हैं, और ऊपर नीचे से कवर होता है। मैं आपको बता के, मेरे पास बुक है ऑलरेडी, आप देख पाएंगे, ये है बुक आपकी, और ये कवर है, और ये कवर है, और बीच में बहुत सारे पेजेज हैं। तो ऐसे बुक को देखकर थिंक टैंक ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व क्या करता है? बोलता है इससे, वाइटा से, ओप से और ओमेगा से, कि लग रहा है कि ये सैंडविच है। अब वो थिंक टैंक इतना बेवकूफ है कि वो बुक को कह रहा है कि ये सैंडविच है। क्यों ऐसा बोला वो सैंडविच है? कि सैंडविच में भी ऊपर कवर होता है, नीचे कवर होता है, और बीच में कुछ भरा होता है, समझ रहे ना? इसीलिए थिंक टैंक कहता है कि वो कोई सैंडविच है। तब सैंडविच, जब इस ऑलमाइटी ने कह दिया कि वो सैंडविच है, तो इन तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात को डिसएग्री करे। इस तीनों ने भी कहा कि यस सर, ये सैंडविचेज है।
अब सैंडविच पर सहमति बन गई, तब थिंक टैंक ने इन तीनों से कहा कि बेटा अगर ये सैंडविच है तो इसे टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो ये नए प्राणी थे पृथ्वी पर, मार्स से आए थे, एलियन थे। अब तीनों के तीनों डर रहे हैं बुक को खाने से, जिसको थिंक टैंक ने सैंडविच कहा था उसको खाने से डर रहे हैं। ये इसको बोलता खाने को, ये इसको बोलता खाने को, ये इसको बोलता खाने को, ये इसको, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे को खाने के लिए बोलने लगे और कोई भी खाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे बोल रहा था कि अगर ऊंचे आवाज में मैं बोलूंगी और थिंक टैंक सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने बात से डिसएग्रीमेंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एट लास्ट देयर वाज अ पर्सन दैट नेम्ड ओमेगा। ओमेगा नाम की पर्सन, जो एक लड़की है, लड़की एलियन है, वो कहती है कि मैं खाऊंगा सैंडविच, और इसलिए खाऊंगा कि बेसिकली आई वांट टू बिकम द फर्स्ट एलियन, फर्स्ट मार्सियन टू ईट समथिंग दैट रिलेटेड टू अर्थ। ओमेगा खाने को तैयार होगी। ये ऐसा सोच रही है कि मैं इतिहास लिखूंगी कि मैं फर्स्ट एलियन हूँ, फर्स्ट मार्सियन हूँ जो पृथ्वी का कोई सैंडविच खाकर टेस्ट की। अभी भी इस बेचारी ने उसमें दांत लगाई, काटने की कोशिश की, काट ली, और काट ली तो चबाया नहीं जा रहा है। अगर मुश्किल से चबा भी ली तो निगला नहीं जा रहा है, गले में आकर फंस गया। अब ये कुछ बोल नहीं पा रही है। अब ये दोनों के ऊपर ओमेगा गुस्सा हो रही है, गुस्सा हो रही है और कह रही है कि यहाँ पे रहने वाले अर्थली, पृथ्वी पे रहने वाले लोग इस सैंडविच को कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, जो अंदर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा। तब ये ओमेगा थिंक टैंक से कहती है कि सर दिस इज नॉट अ सैंडविच, ये सैंडविच नहीं है, ये सैंडविच नहीं है। तो सैंडविच नहीं है तो क्या है बेटा? बहुत देर सोचने के बाद, बहुत देर सोचने के बाद थिंक टैंक, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत शक्तिशाली, बहुत महान समझता है, वो बहुत देर सोचने के बाद बोलता है एक काम करो, अगर ये खाने की वस्तु नहीं है तब इसको क्या करो, सुनो। सुनो मतलब ऐसे ये दो बुक है मेरे पास, और अपने इस तीनों लोग से कहा कि तीनों लोग ऐसे दोनों हाथ में बुक उठाओ और अपने कान पे यूं करके सटा लो, और सटाने के बाद सुनो शायद उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, शायद उसमें से कुछ साउंड निकल रहा हो। अब ये तीनों आइटा, ओप्स, ओमेगा, तीनों ने अपने कान में इस तरह से बुक सटा लिए, और बहुत देर सटाने के बाद भी देयर इज नो एनी साउंड दैट इज कमिंग इनसाइड द बुक। बुक से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। तो फिर ये तीनों फिर आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि यार इतना देर से हम लोग कान में बुक को सटा के रखे हैं लेकिन कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से थिंक टैंक को बोला कि बाबा इसमें से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। थिंक टैंक बोला लगातार सुनते रहो, लगातार सुनते रहो, शायद कुछ आवाज निकलेगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इस बेचारे ऊप्स ने कहा, ऊप्स ने क्या कहा कि हमारी जो लिसनिंग पावर है, हमारे कानों की जो लिसनिंग पावर है वो शायद कम है, इसलिए हम नहीं सुन पा रहे हैं, और इंसानों की लिसनिंग पावर ज्यादा है इसलिए वो सुन पाते हैं। ये धीरे धीरे घटना बढ़ने लगी एंड एट लास्ट थिंक टैंक, जो फिर से अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, सोचते सोचते बोला बेटा जरा जो हाथ में तुम्हारे पास है, जो बुक है तुम्हारे पास, उसको खोल के देखो क्या है अंदर। जब ये तीनों एलियन बुक को ऐसे ऐसे करके खोलते हैं तो पाते हैं कुछ लिखा हुआ है। सर इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। इस बात को सुनकर थिंक टैंक फिर से सोचने लगा कि शायद इंडियन लोग, सॉरी अर्थ पे रहने वाले मनुष्य कुछ लिखे हैं कोड में, कोड भाषा में कुछ लिखा है उन्होंने। अब उस कोड को पढ़ो क्या है। इन तीनों से बोला गया उस बुक में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तब ये तीनों एलियन बोलते हैं वी आर नॉट एबल टू रीड एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड बीन रिटन इन द बुक। वो समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। तब थिंक टैंक ने इन तीनों एलियन को समझाया बेटा तुम्हारे पास कुछ विटामिन की गोलियां हैं,
एलियंस के पास कुछ विटामिन की गोलियां होती है कि जब अपने माइंड को ज़्यादा तेज और शार्प करना हो तो उस विटामिन की गोलियां खा लेते हैं और फिर उनका माइंड तेज हो जाता है। तब थिंक टैंक ने उन तीनों से कहा कि बेटा तुम्हारे पास जो विटामिन की गोलियां हैं वो गोलियां खा लो, और गोलियां खाने के बाद तुम्हारे दिमाग बहुत शार्प हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, और तब तुम उस भाषा को पढ़ पाओगे। वो तीनों का तीनों एलियन वही करते हैं, वो तीनों का तीनों एलियन वही करते हैं। और जैसे ही वो विटामिन की गोली खाते हैं वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनका जो सिर का आकार है, मेरा स्केच किधर गया, वो एलियन के जो सिर के आकार थे वो अंडाकार आकार हो गए क्या, ऑलरेडी थे। अंडाकार आकार समझते हैं ना, जैसे आपने बच्चों की रैम्स की बुक में हम्प्टी डम्प्टी का हेड देखा होगा। किसका हेड? हम्प्टी डम्प्टी का हेड देखा होगा। और उसी हेड के अकॉर्डिंग इस थिंक टैंक का भी हेड है, वाइटा का भी हेड है, नूडल का भी हेड है, ओप्स का भी हेड है और ओमेगा का भी हेड है। मैं बताता हूँ, जब ये बुक खोलते हैं और जब विटामिन की गोली खाने के बाद जब ये इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तब इंटेलिजेंट होने के बाद ये बुक में क्या पढ़ते हैं मैं बताता हूँ। ये पोएम आती है, जैसे वो बुक ओपन करते हैं, ये वाला पोएम आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, हम्प्टी डम्प्टी sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here is a picture of Humpty Dumpty वैसा। अब इस पोएम को जब ये एलियन पढ़ने लगे तो पढ़ने के बाद इसकी मीनिंग को जब थिंक टैंक को समझाया गया, इवन फिगर भी दिखाया गया। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिगर देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा शायद, है ना। इस तरह के ये तीनों एलियन वहाँ लाइब्रेरी में थे, और ये ओमेगा है, सॉरी नूडल है, और ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक का हेड जैसा उस मदर गूज नामक रैम्स के बुक में फिगर बना हुआ था हम्प्टी डम्प्टी का, वैसा ही फिगर इस थिंक टैंक का भी था। अब थिंक टैंक जैसे ही उस बुक में बने इमेज को, हम्प्टी डम्प्टी के बने इमेज को देखता है, वो बहुत डर जाता है और डर के बोलता है कि माय गॉड, तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान तो बहुत इंटेलिजेंट है, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, उन्होंने मेरी फिगर बना ली, उन्होंने मेरी इमेज बना ली, और इमेज बनाने के बाद मेरे लिए कुछ कोड में लिखा भी है, बोला है हम्प्टी डम्प्टी sat on the wall एंड पता नहीं क्या लिखा है, उसके बाद fell on the ground। हम्प्टी डम्प्टी had a great fall, बताता है कि इंसान मेरा फिगर बना लिया और फिर मेरे बारे में लिखता है कि हम्प्टी डम्प्टी को मैं वॉल पे बैठाऊंगा और वॉल से फिर उसे गिरा दूंगा। इस तरह से, इस बात से थिंक टैंक बहुत डर जाता है कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, वो हमें देखा नहीं, फिर भी हमारे इमेज का क्रिएशन किया और हमें मारने की, हमें डराने की लिए ये बुक में कोडिंग किया है। अब ये क्या करता है, थिंक टैंक इस तीनों को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़कर भाग जाओ, अगर कोई इंसान तुम्हें देख लिया तो तुम वहां मारे जाओगे, लेकिन भागने से पहले अपने आने का कोई भी सबूत, कोई भी ट्रेस वहां पे नहीं छोड़ना। मतलब जो बुक को फैला रखे हो पूरे में, वो सारे को जैसे का तैसे एकदम सेट कर दो शेप में, और उसके बाद वहां से भाग खड़े हो जाओ। मैं भी भागता हूँ यहाँ से, मतलब थिंक टैंक भी भागता है, और भागता है कहाँ, बोलता है कि मार्स से लाखों किलोमीटर दूर वो किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप जाएगा जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और इस तरह से एलियन पृथ्वी को छोड़कर भाग गए। एलियन का कमांडर थिंक टैंक, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, वो भी भाग गया। क्यों भाग गया, किसके कारण भाग गया, तो ओनली बुक के कारण। इस बुक के कारण ये एलियन पृथ्वी को छोड़कर भाग गए और पृथ्वी बचा लिया गया। समझ गए? ये रहा आपका स्टोरी। बात समझ गए? स्टोरी क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ गई है। अब अगले क्लास में मिलेंगे अगला लेसन लेकर, ठीक है? गुड बाय।